नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई लोगों को। मैं यानी कि आप सभी का उज्जवल एक और बार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्जवल। और आज का व्लॉग जो है वो होने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। आज का व्लॉग जो है वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज जो है वो मैं 6 साल की अपनी मेमोरीज जो हैं वो कलेक्ट करके माइंड में स्टोर करके लेके जा रहा हूँ। और देहरादून से जाने का जो है ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि समय आ गया है, पर ये कि 2 डिग्री कंप्लीट हो चुकी हैं, अब काम पे लगना है। तो इसलिए जो है आज का ब्लॉग भी कुछ इसी तरीके से जो है वो होने वाला है। मैंने जो है अपना सामान वगैरह जो है वो पैक कर लिया है, वो मैंने गाड़ी में रख दिया है और वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं गाड़ी में दिखाऊंगा आपको कि सामान जो है कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है वो आज का व्लॉग का इंट्रो जो है मैं दे रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ इसमें जो है वो हो नहीं पाया। हालांकि मेरी मम्मी ने बहुत बार बोला कि जो है जो आपके वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं हॉस्टल में वो इतने साल आपके साथ रहे हैं वहाँ, तो एक बॉन्ड तो जो है वो क्रिएट हो जाता है, ये बहुत ज़ाहिर सी बात है। मम्मी ने कहा कि उन सब से बात करना, एक छोटी छोटी क्लिप में जो है व्लॉग बनाना, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक तो कॉलेज के रश के उससे, कॉलेज का काम और वो सब वर्कलोड, दूसरा जो मेन फैक्टर है, एक और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पर आप बात कर सकते हो, पर ऐसे व्लॉग वगैरह वीडियो में लेने में क्या होता है ना, यहाँ पे हुआ है 1-2 बार कि अगर आपने किसी को व्लॉग वगैरह में लिया है तो मतलब सीनियर जो होते हैं ना उनके, वो मतलब जो है सवाल जवाब उनसे करते हैं और फिर खामखा उनकी जो है ना नौकरी पे चीज़ें जो है बनाती हैं, क्योंकि दिल्ली से गवर्न होती है ये जो ये कंपनी है। तो इसलिए कोई भी काम ऐसा क्यों करे कि हमारे जरा सी वीडियो के चक्कर में किसी का जो है मतलब चीज़ें किसी के साथ गलत हो, उसकी नौकरी पे बात आए किसी की भी, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। बॉन्ड तो उनका मेरा है, वो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, वो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो मेरे को पता है। और मैंने पहले भी कई बार लिया है, कभी कभी ब्लॉग्स में लेता था मैं वीडियोस में, लेकिन उससे क्या होता है ना कि वो बस मतलब ड्रेस में हूँ विदाउट ड्रेस हूँ, कहीं ना कहीं वो दिक्कत क्रिएट करते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ रेजिडेंट और ये सब, मतलब वैसे जनरली आप लोग इक्वल है, लेकिन अगर व्लॉग वगैरह में आओगे तो फिर मतलब किसी ने देख लिया सीनियर ने दिल्ली वगैरह में तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए वो तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है, क्योंकि इतना सारा 5-6 साल 5-6 साल क्यों 6 साल कि अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करना, सामान पैक करना, वापस जाना एक सिटी से दूसरी सिटी। हालांकि अभी तो फ़िलहाल अपने घर रहा हूँ, पर देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन अप हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है। तो देखते हैं क्या रहता है इन सब चीज़ों में। आज तो मैं फ्रंट कैमरे से जो है वो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बारिश भी हो रही है और सामान भी रखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बारिश, यानी कि रेन, यानी कि बरसात, देहरादून की बारिश, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीनरी जिसके लिए देहरादून जाना जाता है। और हाँ, इस व्लॉग के माध्यम से और बता दूँ एक चीज़, देखिए कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं होती, डेस्टिनी कभी भी फिक्स नहीं होती है। और मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं देहरादून से पढ़ूँगा, अपने 2 डिग्रीज जो है मैं यहाँ से प्राप्त करूँगा,
सेम यूनिवर्सिटी से। और मेरे पापा की जो एलएलबी है वो डीएवी पीजी कॉलेज की है। और मम्मी का आई थिंक सो बीएड है यहाँ से, या एमएससी, कुछ ऐसा सीन है, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो वो मैं कंफर्म करके मम्मी से एक बार बताऊंगा। तो वो मम्मी का भी यहीं से है, वो भी आई थिंक सो डीएवी पीजी कॉलेज से ही है। और मेरा भी देहरादून से है। तो हमारा तो तीनों का मतलब इस तरीके से हो गया कि मतलब तीनों की डिग्रीज, और वो भी सेम सिटी से, सेम जगह से। तो मैंने भी आपको बताया सेम सिटी से, सेम जगह से, मतलब सिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। देहरादून तो सबके लिए वही है, इक्वल है। तो ऐसा पता नहीं था, पर कोइंसिडेंस जो है ये चीज़ें हो गई। और कोइंसिडेंस से हो गई। और अब देखते हैं, मम्मी ने यहीं से पढ़ा, पापा ने यहीं से पढ़ा, मैंने यहीं से पढ़ा। तो अब देखते हैं आगे देहरादून में क्या हो सकता है। अब डेस्टिनी का देखो आपको नहीं पता कि आप सोचते क्या हो, जाते कहीं और हो। तो वो चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं देहरादून से और क्या हो सकता है। मतलब इसके अलावा अब तो क्या है, देखिए अब तो प्रोफेशनल लाइफ है, तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने भी बताया आपको इंट्रो में कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लाइनअप है। और अगर वो होती हैं तो आप सभी को व्लॉग में जो है देखने को मिलेंगी चीज़ जो है मेरी, वो सारी की सारी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। और ये रूम हो गया। और मैं सोच रहा हूँ बाथरूम भी जो है वो आपको दिखा दूँ एक बार, ताकि वो सारा का सारा जो है वो कवर अप हो जाएगा मेरे लिए मेमोरी के तौर पे। तो चलिए उसको भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये है बाथरूम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं बाथरूम है, ये गीज़र है, ये वॉशरूम है। काफ़ी ज़्यादा क्लीन है यार, मैं गंदा नहीं रखता। जैसे हम अपने घर को गंदा नहीं रखते, वैसे ही अपने इसको क्यों गंदा रखना है, क्योंकि ये भी जो है वो सेकंड होम माना जाता है यार। हॉस्टल आपने 6 years ऑफ लाइफ जो है आपने यहाँ पर बिताए हैं, इसलिए जैसे हम अपने घर को गंदा नहीं रखते वैसे इसको भी गंदा नहीं रखना। टाइम टू टाइम क्लीन कराते रहो, और अगर वो नहीं आते हैं क्लीन करना तो आप खुद ही कर दो, उसमें क्या शर्म की बात है। घर पे भी तो करते हैं हम सारे काम, तो वही वाली चीज़ें हैं। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप खुद ही कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। चलिए अब जो है ये था इंट्रो, अब आप देखेंगे व्लॉग का आगे वाला पार्ट। तो आपको जो है लग रहा होगा आज कि आज जो है मैं इतना जो है भीगा हुआ क्यों हूँ, तो उसके पीछे जो है वो एक कारण है कि मैं कर रहा था अपना सामान पैक, और हॉस्टल से या फिर आप कह सकते हो देहरादून से कोटद्वार जाने की तैयारी। मैं जो है आपको चेकआउट कराता हूँ कि कितनी जो है वो बारिश इस समय जो है वो हो रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप जो है बारिश देख सकते हैं। देखिए कितनी भयानक जो है वो इस समय बारिश जो है वो हो रही है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर जो है आपको सामान भी जो है वो देखने को मिल रहा होगा। देखिए पूरी गाड़ी जो है वो आगे तक लबालब जो है वो भरी हुई है। तो कुछ इस तरीके के जो हैं वो आज के नज़ारे हैं मेरे हॉस्टल से, आप देख सकते हैं। देखिए ये चेक करिए आप, यहाँ से आप चेक करिए, और ये आप देखिए कितनी तेज़ जो है वो समय बारिश जो है वो हो रही है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। देखिए अभी जो है मैं आपको अपनी गाड़ी का सामान भी जो है दिखाऊंगा कि किस कदर जो है वो सामान इस समय भरा हुआ है गाड़ी में, वो भी जो है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और आपको जो है मैं अपना तब तक रूम जो है थोड़ा सा चेकआउट करवा दूं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा रूम, यहाँ पर चल रहा है पेंट का काम, आप देख सकते हैं। ये देखिए
और देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है हो चुका है पेंट का काम। इधर की देखिए वो डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और बाहर जो है बिजली भी कड़क रही होगी, आपने देखा होगा, आवाज़ आई अगर आपको आई होगी, बिजली भी जो है वो बाहर कड़क रही है। और आप जो है रूम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस समय रूम जो है वो क्लीन हो रखा है हमारा। ये आप देख सकते हैं, चेकआउट करिए, देखिए यहाँ पर। और आज जो है आपसे कुछ बातें भी जो है वो करनी है, और काफ़ी सारी बातें करनी है, थोड़ी बहुत बातें जो है वो नहीं करनी। मैं आपको बता दूं, मैं जा रहा हूं अपने घर कोटद्वार फॉर, आप कह सकते हो फॉर फ्यू डेज़, फॉर फ्यू वीक्स, आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा मान भी सकते हो, क्योंकि मेरी दोनों जो है वो डिग्रीज़ जो है वो पूरी हो चुकी हैं, यानी कि बीए एलएलबी की भी और एलएलएम की भी साथ साथ। और काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों से जो है बात करने की जो है मैंने क्या बात करी, इतनी देर में बहुत तेज़ बिजली जो है वो कड़की, मेरे को ऐसा लगा कि कहीं जो है वो बरस गई है बिजली इस समय। और देखते हैं, अभी तुरंत जो है वो जाके डीजी चलवाएंगे, मतलब चलवाएंगे क्या, मतलब जो आरसीज वगैरह होते हैं वो चलवाते हैं। तो जैसी इलेक्ट्रिसिटी आती है मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन तब तक के लिए भी जो है मैं आप सभी से फ्लैश लाइट के द्वारा जो है वो बात करूँगा। और आज जो है आपको जो है कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो क्यों जो है मैं एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक वे में जो है मैं आप सभी से इस समय बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप सभी को जो है वो वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा, जो लोग मेरी जो है वीडियो को देख रहे होंगे मेरे, मैं आपको जो है बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने अभी पहले भी जो है वीडियो में सुना कि मेरे जो है वो 6 इयर्स जो है देहरादून में यूपीएस में जहाँ पर मैं पढ़ा, जहाँ से जो है मैंने दोनों अपनी डिग्रीज को जो है वो प्राप्त करा, बीए एलएलबी और एलएलएम की। तो जब जो है मैं आया था, मैं आपको बता दूं सन 2019 में, यानी कि 2019 में जो है मैं आया था यहाँ पर। और मैं बहुत छोटा था उस समय, जस्ट 12th पास आउट करके जो है मैं देहरादून आया था डिग्री करने। हालांकि मेरी जो डिग्री थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड वाली थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली थी। पहले मेरे को पता था कि 5 साल जो है वो इंटीग्रेटेड लॉ में लगने वाले हैं, और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा, पहले तो जो है मेरे पापा भी कहते थे कि एलएलएम करना, फिर जो है मूड नहीं बन पाया। फिर अचानक से जब मेरा 5th ईयर जो है कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो है मैंने एलएलएम का जो है एकदम से डिसाइड करा। तो अभी आपने इससे पहले क्लिप में जो है वो देखा कि एकदम से जो है वो बंद हो गया फ़ोन क्या बंद हुआ, फ्लैश लाइट बंद हो गई थी। और वो इसलिए हो गई थी फ्लैश लाइट बंद बिकॉज़ फ़ोन जो है हीट हो गया था, मतलब व्लॉग बना रहा था तो वो फ्लैश लाइट के थ्रू जो है मैं शूट कर रहा था, क्योंकि लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से हीट हो गया था फ़ोन और फिर बंद हो गया। आज जो है एक साथ आप देख सकते हो, इसको मैं मिरेकल मानूं या क्या मानूं, एक साथ जो है एक ही व्लॉग में, एक ही टाइम पीरियड में इस रूम की सारी डायमेंशन से जो है मैं डिफरेंट एंगल पे जो है वो व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, विंडो से, कभी उससे क्या कहते हैं उसे, ये फ्लैश लाइट से, तो सारे एंगल से जो है वो एक साथ शूट कर रहा हूँ मैं। आज हो भी रहा है ऐसा, लाइट भाग जा रही है और रूम भी जो है वो आपको दिखाना है, तो इसलिए
और देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दोबारा से पॉइंट पे आऊँगा कि कहीं ना कहीं देखिए, जब ये हुआ 5 साल कंप्लीट हुए, फिर मैंने जो है वो 1 साल ये एलएलएम करी। एलएलएम जो है वो मेरी आईपीआर में है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है। स्पेशलाइजेशन मेरी आईपीआर है, यानी कि सिविल जो इसके अंदर सारा का सारा कवर होता है। एलएलबी जो है वो मेरी रही है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, उसमें भी सारा का सारा सिविल जो है वो कवर होता है। संविधान के बारे में जो है वो बात करती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और देखिए, पॉइंट पे आते हैं। आज हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, थोड़ा सा दूसरे एंगल पर चले जाए। वैसे तो मैं देखिए लेकर नहीं जाना चाहता इमोशनल इसमें, क्योंकि अगर मैं इसको इमोशनली लेकर जाऊंगा तो देखिए कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक चीज़ जो है वो कठिन बनेगी। और आज जो है मैंने अपना सारा का सारा सामान जो है वो पैक कर लिया है, गाड़ी के अंदर है। कुछ थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी जो है मैं अभी लेकर जाऊंगा। अभी बारिश हो रही है और अगर बारिश में लेकर गया तो दिक्कत होगी और सामान भी जो है वो भीग जाएगा। तो इस समय जो ये अब आप एंगल देख रहे हैं, ये शायद आई थिंक इस समय का थर्ड या फोर्थ एंगल जो है वो है इस समय ब्लॉग का। और देखिए, आज जो है मैंने जब पैक करा सामान, लाइट भी जो है आ चुकी है, तो मैंने जब पैक करा ना सामान और सब कुछ, तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो वो होता है ना नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, मतलब एकदम से वो हिट होना कि यार 6 साल जिस जगह पर बिताए, एकदम से वहाँ से सारा सामान पैक करके एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना। हालांकि जा तो अभी फ़िलहाल अपने घर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स हैं करियर से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड। और होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही रहे। जो मतलब जिस तरीके से आप कह सकते हो करियर जिस तरीके से बिल्ड होना चाहिए एक एडवोकेट का, वो उस तरीके से बिल्ड हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को भी और मेरे पेरेंट्स को भी। मेरे को आज भी जो है वो याद है कि 2019 में व्हेन आई केम हियर एट दैट टाइम, सबसे जब पहले मेरा यहाँ आई थिंक जो पेपर ऑनलाइन हुआ था, हाँ शायद ऑनलाइन हुआ था पेपर यूपीएस का। उसके बाद जब छोड़ने आए थे सबसे पहले, तो नहीं उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में आए थे मेरे मम्मी, मेरे पापा और रवेश चाचा जी, मेरे पापा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं वो आए थे। और उसके बाद जो है जब स्टार्ट हुआ सेमेस्टर, मेरे को आज भी याद है 2019 में 13 या 14 जुलाई को जो है मैं आ चुका था यहाँ देहरादून। और मैंने अपना जो है कोर्स चूज़ कर लिया था और बीए एलएलबी ऑनर्स मैंने चूज़ कर लिया था। और उस समय जो है जब मेरे को छोड़ने आए थे तो मम्मी पापा, प्रवेश चाचा जी और मेरी नानी जी आई थी। आज भी जो है मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और उस समय जब वो छोड़ने आए थे तो मैंने कहा ना, मैं बहुत छोटा था उस समय, जस्ट 12th करके मैं पास आउट हुआ और मैं यहाँ आ गया था। तो जब मतलब ऐसा रहा, एकदम से मैं अपने शहर कोटद्वार को छोड़ के यहाँ आया देहरादून, तो उस समय टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कैसे ये टाइम जो है वो बढ़ेगा आगे। और जैसे कि जब मैं 2019 में आया था तो स्टार्टिंग में जो है मैं अंदर वाले हॉस्टल जो है वो रहा था, कुछ समय के लिए ही रहा था, कोविड से पहले पहले रहा था।
उसके बाद तो मैंने ये हॉस्टल ले लिया था। और मैं मतलब इतनी ज़्यादा उस समय ये था कि हाँ कोई नहीं, अभी तो एक सेमेस्टर हुआ है, अभी तो 9 बाकी हैं, अभी तो 5 साल है, कोई नहीं हो जाएगा। बस यही रहता था कि हाँ एक सेमेस्टर और हो गया। अब एक सीढ़ी जो है वो लॉ के उसमें एक और सीढ़ी जो है वो चढ़ ली है, कोर्स कंप्लीट के उसमें चढ़ ली है कि हाँ ठीक है 10 सेमेस्टर्स हैं तो दो दो सेमेस्टर यानी कि 2 सीढ़ी, 3 सेमेस्टर यानी कि 3 सीढ़ी, तो उस तरीके से रहा। और जर्नी काफ़ी सही रही, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि जर्नी ख़राब रही। और जब मैं आज बैग जो है पैक कर रहा था, सामान वापस लगा रहा था, तो वो एक होता है ना कि मतलब नॉस्टैल्जिया हिट करना कि यार कब आया था, कब यहाँ जो है पता ही नहीं चला टाइम कब बीता। और कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज, और मेमोरीज़ बहुत सारी बनी कॉलेज से रिलेटेड, और जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं उन सब से रिलेटेड, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेमोरीज़ वगैरह बनी। तो इस तरीके से जो है मैंने जब सामान पैक करा, हर एक एक चीज़ उठाई तो रख रहा था, तो मतलब ऐसा ही हुआ कि मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरे मम्मी पापा कह रहे थे कि वो आएंगे लेने, लेकिन मैंने ही उन्हें फिर जो है मना करा। मैंने कहा आप रहने दीजिए, इसलिए रहने दीजिए क्योंकि सामान मेरे को पता था बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही कह दिया था सामान इतना ज़्यादा है कि आप आएंगे, आप परेशान होंगे, आप बैठ नहीं पाओगे आराम से। आप ये मान लीजिए इतना सामान है कि सिर्फ एक सीट है, जो ड्राइवर सीट होती है वो एक बची हुई है, बाकी सब में सामान है। और दूसरी चीज़ जो है सामान के साथ साथ मेमोरीज़ लेके जा रहा हूँ, काफ़ी सारी मेमोरीज़ लेके जा रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी सारी तो क्या बोलूँ, हज़ारों लाखों में है, क्योंकि इतना समय आपने जो है यहाँ बिताया। इस हॉस्टल को जो है मैंने, जब कोविड आया था, कोविड के बाद जब ये हॉस्टल ओपन हुआ था, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, जब ये हॉस्टल मैं देखने आया था, मैं एक्चुअली यहाँ से सामान वापस लेके गया था अपना, तो उस समय कोविड के दौरान, तो उस समय भी जो है प्रवेश चाचा जो थे वो आए थे उस समय, और उन्होंने ये हॉस्टल जो है बोला था कि हाँ ठीक है हॉस्टल ठीक है, यहाँ रह सकते हो, ले सकते हो यहाँ पे। और जब 2019 में मैं आया था, उस समय मेरे पापा को जो है ये वाला हॉस्टल पहले से ही पसंद था, तो ऐसा जिसका उस समय नाम तो नहीं पता था, लेकिन इसका नाम स्टेंजा लिविंग पटाया हाउस है। आपने इतने सारे व्लॉग्स देखे होंगे, इतनी सारी यहाँ की मेमोरीज़ देखी होंगी मेरी। क्रिसमस हो गया, बाकी दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, और होली पे तो खैर मैं, अब जब घर इतना नज़दीक रहता है तो मैं चले ही जाता हूँ। होली दिवाली तो देखिए वो सब एक अलग चीज़ है। तो और बाकी जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी जो है यहाँ, मतलब उस समय छुट्टियाँ पड़ी रहती हैं, कई बार नहीं रहती तो पेपर चल रहे होते हैं, तो वो कई बार मिस आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ का खाना, यहाँ का फूड, सब चीज़, यहाँ के लोग, और इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को मिस करूँगा, और बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो आज जो है ना ये व्लॉग भी जो है वो इसीलिए, मतलब मैं यहाँ विंडो, अब मैंने आज तक बनाया नहीं था विंडो के पास, आज तक लिटरली मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया था यहाँ पर विंडो के पास ऐसे बैठ कर। लेकिन अब जो है मैं विंडो ओपन भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि हवा भी जो है काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है, और बारिश हल्की हो चुकी है, साफ़ हो चुका है बिल्कुल, और मैं देख सकता हूँ ग्रीनरी। तो यार देहरादून अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। और यहाँ का वेदर, जब मैं डेली मम्मी से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि कोटद्वार में क्या है, वो तो बस एक ही चीज़ कि आज गर्मी बहुत है, आज आंधी चल गई, चलती यहाँ भी है, आंधी तूफान सब कुछ होता है, लेकिन जो यहाँ का वेदर है ना, मतलब देहरादून में जो लोग रहते हैं या रहे हैं,
उन सबको पता है कि यहाँ 2 दिन गर्मी होती है, 3 दिन गर्मी होती है, फिर उसके बाद तुरंत बारिश आती है। क्योंकि देहरादून मतलब इस चीज़ के लिए जाना, देहरादून और बैंगलोर का जो ये है वेदर क्लाइमेट है, ये एक तरीके से सेम माना जाता है। 2-3 दिन अगर मैक्सिमम गर्मी पड़ गई, मतलब 2-3 दिन मैक्सिमम है हाईएस्ट देहरादून के लिए, अगर इतने में इतनी गर्मी पड़ गई ना 3 दिन, तो तुरंत बारिश जो है होना स्टार्ट हो जाती है। आज भी सुबह से बना हुआ था मौसम, फिर अब आई, इतनी तेज़ आई बारिश कि मैं सामान रख रहा था, फिर मैं भाग के वापस आया अंदर कि मैं भीग जाऊंगा, क्योंकि सामान रखते रखते और सामान भी भीगेगा, इसलिए मैंने कहा जो बचा हुआ सामान है वो मैं लेकर जाऊंगा अभी। अब रखूँगा सामान, मैं आपको गाड़ी भी जो है दिखाऊंगा कितनी फुल हो रखी है। और देखिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं चीज़ों को लेके यार। आप 2 डिग्री करी है, उनका यूटिलाइजेशन जो है वो भी होना चाहिए। और पापा मेरे एडवोकेट हैं और काफ़ी अच्छे गाइड हैं, तो उनका ये फील्ड है जिस फील्ड में अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ। उनकी गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि फील्ड में जो है हम दोनों सेम हो गए हैं अब, पर एक्सपीरियंस में वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो उनकी गाइडेंस जो है, देखिए एक होता है माँ बाप का आशीर्वाद, है ना, पेरेंट्स का आशीर्वाद, वो हमेशा सब बच्चों के साथ होता है। लेकिन जो गाइडेंस होती है फिर सेम फील्ड, तो अभी कुछ दिन पहले भी जो है मैंने कॉल पे भी 2-4 दिन पहले पापा से बात करी थी। तो पापा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, आ जाओ एक बार कोटद्वार, और उसके बाद जो है हम बात करते हैं उस चीज़ को लेके कि वो प्लान जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हुए तो यार काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। और यार बस क्या बोलूँ, बस यही है कि मतलब इतने साल जो है यहाँ हुए, अब जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो मैं एंटर करने जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद जो है वो मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर जो है कर जाऊँगा। हालांकि इससे पहले मैंने इंटर्न वगैरह करी है, पर इंटर्न में और एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये आप सभी को पता है। इंटर्न तो वो होते हैं कि जब आप कोर्स कर रहे हो उसके बीच में जो गैप होता है, छुट्टियां मिलती हैं, वो बेसिकली छुट्टियां बिताने के लिए नहीं मिलती, वो इंटर्न करने के लिए मिलती हैं। और जो कि मैंने ये रियलाइज़ करा आफ्टर 6 years, क्योंकि 5 साल LLB और 1 साल LLM, कि मैंने इंटर्नशिप करी लेकिन कम। हालांकि इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, ये मैं हर एक स्टूडेंट को जो है सलाह दूंगा जो LLB जो है इस समय कर रहे हैं, LLB में आना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप इंटर्न करेंगे तो आपको आपका एक तो फील्ड पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जो है वो जाना चाहते हैं, कि आपका क्या स्ट्रीम जो है आप चूज़ करना चाहते हैं, उसमें भी एकेडमिक्स में भी आप क्या लेना चाहते हैं, उसमें भी ऑनर्स होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होती हैं। और आपका जब आप 5 साल इंटर्न करते हो, 4 साल इंटर्न करते हो, तो आपका जो है ना डेवलप जो है, तो ये चीज़ें वो एनहेंस होती हैं। आपको जो है जो थ्योरी का जो आप कह सकते हो नॉलेज होता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है वो आपको इंटर्न से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जब आप इंटर्नशिप करते हो उससे सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप से मिलता है, और तब जाके जो है आप 5 साल बाद जो है कैपेबल हो जाते हो, इतने ज़्यादा कैपेबल इनफ हो जाते हो कि आप अपना जो है डायरेक्शन, अपना पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हो कि आपको लॉ में किस फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना है, क्या आपको किस मतलब टैक्सेशन लाइन में जाना है, कॉर्पोरेट लाइन में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी में जाना है, तो वो सब है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी दोबारा से आते हैं टॉपिक के ऊपर, तो टॉपिक जो है वो यही है
कि 6 साल हो चुके हैं पूरे। और अभी मैंने जैसा बताया कि पापा से भी बात हुई थी अभी 1-2 दिन पहले। तो तब जब बात हुई थी तो तब उन्होंने भी बोला कि हाँ, जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अगर जिस तरीके से अगर उस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं तो भाई वेल एंड गुड। ये जो है, अब देखिए, अगर वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं तो वो आपको व्लॉग में ज़रूर पता चलेंगी, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि चीज़ें जो है वो क्या है। बाकी अभी तो इतना है कि जल्द से जल्द प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है, ताकि अब बस 6 साल हो गए और अब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है। और जब वो कहते हैं ना कि अपने पैरों पे जो है खड़ा होना है, तो वो चीज़ें हैं। और बाकी इस वीडियो से जो है, हालांकि लगता है पेरेंट्स तो देखेंगे हाँ, घर पे तो देखते ही हैं मेरे व्लॉग, ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो से जो है मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। मतलब 5 साल की डिग्री कराना, फिर 1 साल और एलएलएम में देना, उन सब चीज़ों के लिए थैंक्स। क्योंकि जो उन्होंने करा, आई थिंक सो हर किसी बच्चे को जो है वो नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं भगवान से भी जो है शुक्रगुजार हूँ। और पेरेंट्स से तो जो है उनका तो मैं जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है मेरे लिए। और ये धन्यवाद से तो काम चलता भी नहीं है और ना ही चल सकता, क्योंकि उन्होंने जितना करा है उसका तो 1% भी जो है वो अगर हम एज अ बच्चे कर दें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। तो वो चीज़ होती है। बाकी तो क्या है, पेरेंट्स को हमेशा यही रहता है कि आ, हमारा बच्चा जो है वो आगे बढ़े, सक्सेस ले और अपने पैरों पे जो है खड़ा हो। तो वही सब चीज़ों के लिए जो है अब तैयारी हो रही है, ताकि जल्द से जल्द स्टैंड करें अपने पैरों पर, लिटिगेशन के फील्ड पर जल्द से जल्द उतरें। और जो चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है वो अगर एग्जीक्यूट होंगी तो और भी ज़्यादा जो है मज़ा आएगा चीज़ों को करने में। और एलएलएम करने का भी एक पर्पस था। हालांकि जो लोग एलएलएम करते हैं, जो लोग इस फील्ड से होते हैं, उनको पता होता है कि एलएलएम क्यों करी जाती है, उसका जो है कितना ज़्यादा जो है आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप एलएलएम करते हो, यानी कि मास्टर डिग्री ऑफ लॉ अगर आप करते हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी जो है वीडियो जो है मैं लाने वाला हूँ, लॉ कंटेंट के ऊपर भी, कि किस तरीके से जो है आप चूज़ करें एलएलएम में भी अपनी स्ट्रीम्स, क्या कुछ रहता है उन स्ट्रीम्स में। तो ये सब चीज़ें जो है मैं लाने वाला हूँ, ये भी आपको जो है जल्द बताऊँगा। और मेरे पापा ने भी एलएलएम करी हुई है, उनकी एलएलएम क्रिमिनल लॉ पर है, मेरी एलएलएम आईपीआर में है। तो फील्ड सेम है, पर थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट जो है वो स्पेशलाइजेशन में अंतर है। बाकी लिटिगेशन तो लगभग लगभग सबके लिए सेम होती है। कोर्ट जाना, चीज़ें सीखना, केसेस लड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे होंगी, मेरे को जैसे जैसे नॉलेज मिलेगा, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्ज्वल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने भाई के 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जल्द से जल्द पूरा करवाएं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार यहाँ व्लॉग बनाने से। मतलब एक तरीके से सनलाइट भी कह सकते हो आप, धूप तो है नहीं पर सनलाइट तो आ ही रही है ना, उसकी लाइट तो पड़ी रही है सन की, तभी तो उजाला हो रहा है। तो है काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पे व्लॉग बनाने में। और फेस वेस भी जो है काफ़ी ज़्यादा सही आ रहा है
मेरे को अब याद आ रहा है कि यहाँ पहले ट्राई कर लेना चाहिए था, यहाँ पहले बनाता व्लॉग। तो कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, शुरुआत तो कर ही दी है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो कुछ इस तरीके से है। अब जो है बस जल्द से जल्द यही रहेगा यार, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे यूट्यूब पर, पेरेंट्स का आशीर्वाद बना रहे, भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। तो यार जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होंगे। और तो क्या कहूँ, मौसम अच्छा है और मौसम भी अच्छा है, बारिश हो भी रही है। 2019 में आया था, 2025 आ गया, तो ये सब चीज़ें हैं। और जब एलएलएम करने आया था तब ये था कि अरे 1 साल है, जब 5 साल हो गए तो 1 साल और निकल जाएगा, कोई नहीं कर लो। तो करी, अब पता ही नहीं चला 1 साल कब गया। 1 साल तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 हफ्ते में निकल गया हो, क्योंकि एलएलएम में बर्डन वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पता नहीं चला चीज़ों के बारे में। एक वो चीज़ों के बारे में, के टाइम के बारे में नहीं पता चला। एकदम निकल गई वो फटाफट। अब देखते हैं क्या होता है और कहाँ जाते हैं, कहाँ डेस्टिनी होती है लिखी हुई, वो देखते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, होप फॉर द बेस्ट, क्रॉस कर लो फिंगर, ताकि सब कुछ जो है वो अच्छा हो, कुशल हो। और अब जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी का सामान, एक बार गाड़ी में चल के। तो चलिए एक बार मैं मिलता हूँ आपसे गाड़ी में, तो आप भी जो है मिलिए मेरे से गाड़ी में। नेक्स्ट क्लिप आप देखेंगे गाड़ी की। ये रहा मेरा रूम और ये है बाहर का मौसम, आप चेक कर सकते हैं। देखिए मौसम जो है वो कितना प्यारा है, वेदर इस समय काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए ग्रीनरी जो है कितनी ज़्यादा इस समय हो चुकी है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए और क्या चाहिए, हॉस्टल हो, अच्छा सा रूम हो और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस समय। देखिए मैं आपको सामान अब दिखाता हूँ गाड़ी अनलॉक करके। आ जाइए, ये देखिए पहले तो कोट है, ये बैग, पीछे कंबल वगैरह रखे हैं, इसमें शू वगैरह हैं मेरे, वो आप देख सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अभी और भी आएगा सामान, ऐसा नहीं है अभी नहीं आएगा, अभी आएगा और सामान भी आएगा। यहाँ पर ये मेरी बाल्टी है, ये पाइप है गाड़ी वाड़ी धोने का, तो ये सामान है। आगे भी जो है वो सामान रखा हुआ है, देखिए आगे भी सामान रखा हुआ है। अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी और सामान जो इसमें लोड करेंगे, जैसे ही वो सामान लोड होगा तब आपको वो भी जो है मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और ये भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये है प्रॉपर हॉस्टल मेरा, यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं। देखिए ये है व्यू, ये देखिए कितना प्यारा व्यू इस समय जो आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए लो जी, अभी तक थी इतनी प्यारी बारिश और अब देखिए कितनी तेज़ जो है चिलचिलाती जो है वो धूप आ रही है। तो ये है देहरादून, कब पलट जाए आपको भी नहीं पता है। देखिए अब एकदम से जो है धूप आ गई है, कितनी तेज़ हो गई, बहुत तेज़ धूप आई, बहुत तेज़।